हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क खरीदने के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस बजाज पल्सर 150 150 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। यहाँ पर आपको बजाज पल्सर जो लेगेसी है पल्सर 150 से ही मिलती है। सबसे ज़्यादा बिकती भी है ये बाइक और फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी तगड़ी है पल्सर 150 की। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं पल्सर 150 के अंदर जो कि बजाज को रिजॉल्व करनी चाहिए, और ये नेगेटिव पॉइंट्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस बाइक के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर आ चुका है। अगर आप ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों वाला वीडियो देखो, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट भी आपको समझ में आएंगे और लेने से पहले नेगेटिव पॉइंट पता होगा तो आप कल को रिग्रेट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं बाइक लेने के बाद। इसलिए खास करके मैं नेगेटिव पॉइंट्स वाला वीडियो बनाता हूँ। बाकी अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पल्सर 150 खरीदने का पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसके ग्राउंड क्लियरेंस का। यहाँ पर कंपनी बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है आपको, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम रहने की वजह से क्या है, बड़े बड़े गड्ढों में जाने पर मेन स्टैंड को मार लग सकता है, बेली पैन पर भी मार लग सकता है, जो कि एक मेजर इशू पैदा करता है। साथ ही साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर ज़्यादा आता, कंपटीशन में यूनिकॉर्न आती है, यूनिकॉर्न का ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 187 mm का मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है। उसको नीचे मार नहीं लगता, बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तब भी नहीं लगता, और उसकी वजह से वो बाइक प्रैक्टिकल हो जाती है। पल्सर 150 भी एक प्रैक्टिकल बाइक है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस कम देता है बजाज। उसकी वजह से क्या है, थोड़ा अनकंफर्ट और नीचे मार लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि थोड़ा बुरा लगा मुझे, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आना चाहिए था बजाज की तरफ से। बाकी कोई बजाज से ये वीडियो देख रहा है तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस को 180 mm तक बढ़ा दो, 15 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा तो ये बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। और यहाँ पर पल्सर 150 खरीदने का पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि थोड़ा कम है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट की। तो यहाँ पर बजाज पल्सर 150 का वेट बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको। उसका फ़ायदा भी एक है, नुकसान भी एक है। यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा आपको स्टेबिलिटी का। अगर आप हाईवे पर राइड करेंगे तो आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसके हेवी होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट इसके वेट का इसलिए बनता है क्योंकि 150 सीसी कैटेगरी में इसके कंपटीशन में पल्सर N150, यूनिकॉर्न 160 और SP 160 आते हैं, FZ भी आती है। FZ तो इससे लगभग आपको 13 किलो हल्की मिलेगी, यूनिकॉर्न इससे 8 किलो हल्की मिलेगी आपको, SP इससे 9 किलो हल्की मिलेगी, और पल्सर N150 इससे 3 किलोग्राम हल्की आती है। तो यहाँ पर इस बाइक का वेट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। सिंगल डिस्क में आपको 148 kg का कर्व वेट मिलता है, और कंपटीशन में वाली बाइक्स जो है वो बहुत ही हल्की रहती है पल्सर 150 के सामने। और वेट ज़्यादा रहने का नुकसान आपको दो जगह मिलेगा, एक तो आगे पीछे करने में मुश्किल होगा, दूसरा इनिशियल पिकअप कम हो जाता है इस बाइक का। और एक नुकसान होता है इसके वेट ज़्यादा रहने की वजह से, वो है इसका माइलेज कम होता है बाइक का अगर वेट ज़्यादा रहता है तो। यहाँ पर बजाज वेट बहुत ही ज़्यादा देता है पल्सर 150 का, जो कि इसको ख़रीदने का दूसरा नेगेटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, जो कि है इसका मीटर और इसकी विजिबिलिटी। यहाँ पर आपको बजाज देता है फुल डिजिटल मीटर, जो कि यूनिकॉर्न और SP 160 से बेटर है, लेकिन यहाँ पर जो ब्राइटनेस मिलती है आपको इसके मीटर की वो बहुत ही कम है, और डे लाइट में तो वो विजिबल नहीं है। बाकी इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, क्लॉक, और इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है। जैसे कि आपको बताऊँ, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है आपको, लेकिन इसके मीटर की ब्राइटनेस मेरे को बहुत ही कम लगी, और डे टाइम में तो ये विजिबल भी नहीं रहती, नाइट में थोड़ा बहुत दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको मीटर की ब्राइटनेस और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं आता इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। पहले तो यहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए मेरे को, और दूसरी चीज़ गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आना चाहिए बजाज पल्सर 150 के मीटर में, जो कि इससे सस्ती वाली बाइक NS 125 के अंदर भी आता है। तो यहाँ पर बजाज कॉस्ट कटिंग करता है इसके मीटर में, जो कि पल्सर 150 खरीदने का तीसरा नेगेटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं चौथे नेगेटिव पॉइंट की, जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और मेजर नेगेटिव पॉइंट है, वो है इस बाइक का माइलेज। इसके कंपटीशन में मैं यूनिकॉर्न, FC और SP 160 को पकड़ता हूँ, क्योंकि प्राइस आगे पीछे रहती है इन तीनों चारों बाइक्स की। यहाँ पर पल्सर 150 का माइलेज उन सब में कम आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको DTSI इंजन मिलता है। बजाज देता है यहाँ पर 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 212 VS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन।
यहाँ पर आपको पावर मिलती है 14 bhp की, जो कि SP 160, यूनिकॉर्न 160 और FZ से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर अपन टॉर्क को कंपेयर करते हैं तो यूनिकॉर्न हो, SP 160 हो, उनके अंदर टॉर्क इससे ज़्यादा आता है। और साथ ही साथ FZ के अंदर भी 0.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा आता है पल्सर के कंपैरिजन में। यहाँ पर 14 bhp की पावर है, 13.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। लेकिन यहाँ पर इस बाइक का माइलेज इन चारों बाइक्स में सबसे कम आता है। लगभग 40 से 45 का माइलेज ये बाइक सिटी में देती है, हाईवे पर 45 से 50 का, वो भी कभी कभी मिलता है आपको 50 का माइलेज, वरना इतना माइलेज ये बाइक दे भी नहीं पाती। यहाँ पर अगर अपन यूनिकॉर्न को देखें तो यूनिकॉर्न आराम से 50 से 55 का माइलेज सिटी में निकालती है और हाईवे पर 55 से 60 का माइलेज निकालती है यूनिकॉर्न। SP का भी सेम सीन है, 50 से 55 सिटी, 55 से 60 हाईवे। और जो FZ है, FZ आराम से 45 से 50 का माइलेज तो सिटी में देती है और हाईवे पर 50 से 55 का। तो FZ हो, यूनिकॉर्न हो, SP 160 हो, ये तीनों बाइक्स पल्सर 150 से ज़्यादा माइलेज निकालती है। और पल्सर 150 उन सबसे कम माइलेज निकालती है, जो कि पल्सर 150 खरीदने का चौथा नेगेटिव पॉइंट बनता है। और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे बजाज पल्सर 150 के अंदर। अब बात कर लेते हैं 5वें नेगेटिव पॉइंट की, जो कि है इसके इंजन के वाइब्रेशंस। यहाँ पर शुरुआत में तो बाइक बहुत ही अच्छा चलती है, लगभग 1 से 2 साल यूज़ करने के बाद पल्सर 150 के अंदर अच्छे खासे वाइब्रेशंस आते हैं और जो फिट एंड फिनिश लेवल्स है वो भी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आपको बता दूँ, यहाँ पर जो पैनल्स आते हैं, मडगार्ड, जो भी प्लास्टिक पैनल्स मिलते हैं, उनके अंदर आपको बजीनेस वाइब्रेशंस मिलते हैं, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। बाइक थोड़ी पुरानी लगने लगती है उसकी वजह से, और वो ज़्यादा बचते हैं तो और ज़्यादा ख़राब लगती है बाइक। और 2 साल पुरानी तो नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा पुरानी लगने लगती है। और वाइब्रेशंस की बात करूं तो इसके कंपटीशन में जितने भी बाइक आते हैं, यूनिकॉर्न हो, SP 160 हो या फिर FZ हो, उन सब बाइक्स में वाइब्रेशंस ना के बराबर हैं। वाइब्रेशंस नहीं भी हैं बोले तो चलेगा, लेकिन पल्सर 150 शुरुआत में वैसी ही रहती है, लेकिन 2 से 3 साल यूज़ करने के बाद पैनल्स गैप और पैनल में बजीनेस, वाइब्रेशंस, ये सब आपको दिक्कतें देखने को मिलती है पल्सर 150 के अंदर, जो कि पल्सर 150 खरीदने का 5वां नेगेटिव पॉइंट बनता है। और 6ठे नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो वो है इसका हेडलाइट सेटअप और इंडिकेटर। यहाँ पर कंपनी देती है हैलोजन हेडलाइट, हैलोजन इंडिकेटर। टेल लाइट आपको LED मिल जाती है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर एटलीस्ट LED हेडलाइट दे देना चाहिए, क्योंकि SP 160 हो या फिर FZ हो, उसके अंदर आपको LED हेडलाइट मिल जाती है। यूनिकॉर्न जो है अभी भी हैलोजन पर रहती है और पल्सर 150 भी हैलोजन पर ही रहती है, जो कि थोड़ा ओल्ड लगता है और कस्टमर्स को भी थोड़ा महंगी लगती है बाइक, क्योंकि LED हेडलाइट नहीं आती पल्सर 150 और यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि बजाज को इम्प्रूव करना चाहिए। इसका इल्यूमिनेशन भी उतना खास नहीं है, यहाँ पर LED प्रोजेक्टर भी नहीं, सिर्फ LED हेडलाइट देते तो और अच्छा होता। तो यहाँ पर पल्सर 150 खरीदने का 6ठा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका हैलोजन सेटअप। अब तक मैंने आपको 6 नेगेटिव पॉइंट बताए पल्सर 150 खरीदने के, तो भाई इसका पॉजिटिव पॉइंट वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है, उसे भी आप एक बार जाके चेक करो। मैंने उसके अंदर बाइक खरीदने के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए हैं। नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये नहीं रहता कि बाइक पूरी ख़राब है। भाई आपको बाइक लेने से पहले सभी कमियां मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बाइक लेने के बाद आप पछताएंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तो आप बाइक लेने से पहले ये सब कमियां जान लो, इसलिए मैं स्पेशली नेगेटिव पॉइंट्स वाले वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पल्सर 150 खरीदने के 6 नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।